नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चंद्रवंश के 10वें राजा राजा सम्रत के बारे में जाना। इस एपिसोड में हम लोग हस्तिनापुर को स्थापित करने वाले राजा हस्ती के बारे में जानेंगे। तो राजा सम्रत से लेकर राजा हस्ती तक कुल 12 राजा थे। इनमें कुछ प्रमुख राजा जिनकी पहचान और योगदान अधिक था, वे राज्य को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण थे। राजवंश के इन शासकों के कारण हस्तिनापुर ने ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। हस्तिनापुर की स्थापना और उनका ऐतिहासिक महत्व भारतीय इतिहास और महाभारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इस नगर का संबंध चंद्रवंश से है और यह महाभारत के कौरवों और पांडवों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर की स्थापना राजा हस्ती ने हस्तिनापुर की स्थापना की थी। राजा हस्ती चंद्रवंश के एक प्रमुख राजा थे जिन्होंने इस नगर को बसाया था। हस्तिनापुर का नाम राजा हस्ती के नाम पर रखा गया और यह नगर धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया। हस्तिनापुर का स्थान और महत्व। हस्तिनापुर उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित था, जो आजकल उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के पास है। ये गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित था, जो इसे जलवायु और व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान बनाता था। हस्तिनापुर प्राचीन समय में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जो अन्य साम्राज्यों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में संलग्न था। इसके बाद राजा हस्ती के योगदान की बात करें तो राजा हस्ती ने हस्तिनापुर नगर की नींव रखी और इसे एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाने का कार्य किया। उनके समय में यह नगर प्रमुख वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र बना। राजा हस्ती के बाद उनके वंशजों ने इस नगर को बढ़ावा दिया और इसके महत्व को बनाए रखा, और इस हस्तिनापुर का संबंध महाभारत युद्ध से भी है। हस्तिनापुर का नाम मुख्य रूप से महाभारत के घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ है। महाभारत के प्रमुख पात्र कौरवों और पांडवों का जन्म और पालन पोषण यहीं हुआ। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता और पांडु पांडवों के पिता, दोनों का राज्य हस्तिनापुर था। कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष, जिसे महाभारत युद्ध कहा जाता है, हस्तिनापुर के दरबार और नगर के आसपास ही हुआ था। हस्तिनापुर को कौरवों का मुख्यालय और पांडवों का घर भी माना जाता था। इसके अलावा भीष्म पितामह, द्रौपदी, कृष्ण और अन्य महाभारत के प्रमुख पात्रों ने हस्तिनापुर में महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना किया था। हस्तिनापुर का ध्वंस। हस्तिनापुर का प्राचीन रूप कई आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष समाप्त हुआ, हस्तिनापुर धीरे धीरे क्षीण हो गया। पांडवों ने हस्तिनापुर को छोड़कर कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ को अपना नया निवास स्थान बनाया। इसके बाद हस्तिनापुर का महत्व धीरे धीरे कम हो गया, हालांकि यह अब भी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वहीं बात करें हस्तिनापुर के सांस्कृतिक महत्व की, तो हस्तिनापुर ने भारतीय समाज और संस्कृति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। यहाँ पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हुए थे, जिनमें प्रमुख धर्म सभा और राजसभा शामिल थी। हस्तिनापुर के राजा अपनी नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने धर्म, न्याय और शांति के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। हस्तिनापुर की स्थापना राजा हस्ती ने की थी और यह नगर चंद्रवंश के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। महाभारत के युद्ध और कौरवों पांडवों की कहानियों ने हस्तिनापुर को भारतीय इतिहास में एक अमिट स्थान दिलाया। इसे भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसके आगे की जानकारी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।